Okay. Good evening, students. Today I am going to start with Macbeth. Macbeth is the masterpiece drama written by William Shakespeare. It is the tragedy. Shakespeare has written four of the world's best tragedies. One is Macbeth, one is Hamlet, one is King Lear, and one is Othello. Macbeth is one of the best tragedies in the world. I will begin with the opening scene. Opening scene is very important, especially in all the dramas of Shakespeare. Opening scenes tells us what is going to happen in the drama. When we come to the opening scene, we meet three witches. Means there must be something wrong. Witches means something inauspicious, something unlucky. They talk, only a few lines are there, and they talk to each other. And the theme, the entire drama is fair is foul and foul is fair. The theme of the entire drama that has been spoken by the witches. जो भी गलत होगा हम करेंगे, सही को गलत करेंगे, गलत को सही करेंगे, यानी गलत काम होता है आप पढ़ेंगे, इसमें सभी का मर्डर होता है, डंकन का होता है, मैकबेथ का होता है, बैंको का होता है, लेडी मैकबेथ पागल होकर मर जाती है. इट इज़ प्योरली ट्रेजेडी. तीनों विचेस जो है शुरू में आती हैं. इट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट. और मैंने थीम बता दिया, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर. इस पर मैं नोट दूंगा कभी आपको. मैं पूरा ड्रामा पढ़ाऊंगा. अगर आप डेली देखेंगे आपको मैकबेथ की पूरी समझ में आ जाएगी. दिस इज स्पीच थंडर एंड लाइटनिंग. कहाँ पे है ये थ्री विचेस? जहाँ पे थंडर है, लाइटनिंग है, बिजली की कड़क है और बिजली चमक रही है. एंटर थ्री विचेस. कहाँ पे आ जाती हैं, कहाँ पे एंटर करती हैं? स्टेज पे. फर्स्ट बीट, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन. हम कहाँ पे मिलेंगे तीनों? थंडर में मिलेंगे, बिजली की कड़क में मिलेंगे या बारिश में. ये यहीं पे रहती हैं. सेकंड बीट, व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ली बर्ली? नॉइज एंड कन्फ्यूजन. जब लड़ाई का नॉइज और कन्फ्यूजन खत्म होगा. बहुत बड़ा सवाल होता है, लड़ाई कहाँ हो रही है? ये लड़ाई हो रही है कहीं फील्ड में, अननोन जगह पर. इसमें एक तरफ तो मैकबेथ है, इज द कमांडर इन चीफ ऑफ डंकन, और उसका असिस्टेंट है बैंको. बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, याद कर लीजिएगा. मैकबेथ एंड बैंको. उसके अपोजिट है मैकडोनल्ड. मैकडोनल्ड हैज बिकम ए रेबल. डंकन के साथ था लेकिन वो बाकी हो गया. उनको मारने के लिए दो लोगों को भेजा जा रहा विद आर्मी. वन इज मैकबेथ. मैकबेथ द कमांडर इन चीफ ऑफ डंकन आर्मी. उसका असिस्टेंट है बैंको. तो ये करें जब वो लड़ाई का रिजल्ट आएगा तब हम लोग फिर मिलेंगे. थर्ड वीक, व्हेन द बैटल इज लॉस्ट एंड वन. लड़ाई अब तो जीती जाती है, ये हारी जाती है. थर्ड वीक, दैट विल बी एरे वर्ड बहुत बार आता है, प्लीज नोट कर लीजिए. एरे मीन्स बिफोर. ये कब तक आ जाएगा रिजल्ट? सेट ऑफ सन. सूरज डूबने के पहले रिजल्ट आ जाएगा. फर्स्ट वीक, वेयर द प्लेस, इन व्हाट प्लेस वी शैल मीट. कहाँ हम लोग मिलेंगे? सेकंड वीक, अपॉन द हीथ. हीथ इज अ बैरन प्लेस. किसी सन्नाटे निर्जन स्थान पे ये लोग रहती हैं, वहीं पे ये लोग मिलेंगी. थर्ड वीक, दे आर टू मीट विथ मैकबेथ. यहीं पे मैकबेथ से मिलती हैं. यहीं पे कुछ ऐसी बातें करती हैं तो उसका दिमाग जो है घूम जाता है. 3 फोरटेलिंग करती हैं जिसमें से 2 फोरटेलिंग सही हो जाती है. मैकबेथ अपने वाइफ को बता देता है, लेडी मैकबेथ को. वो कहती है कि 2 चीज़ें तो सही हो गई. तीसरा एक और बताया था कि यू विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ये उन्होंने गलत बताया था, लेकिन लेडी मैकबेथ के दिमाग में ये बात घुस जाती है कि 2 चीज़ें सही होती हैं तो तीसरी भी ज़रूर सही होगी. उसी दिन उसी रात में डंकन उनके एज ए गेस्ट जाता है टू ऑनर हिम. लड़ाई जीत के आते हैं और उसी रात में वो डिसाइड करते हैं कि हम मार देंगे. बहुत मज़ेदार है. फर्स्ट वीक, आई कम ग्रे मालकिन. बहुत बड़ा सवाल है, ग्रे मालकिन कौन है? इनकी अटेंडिंग स्पिरिट. फर्स्ट वीक की अटेंडिंग स्पिरिट मतलब इनकी आत्मा इनके बदन में नहीं रहती है. मान लीजिए आपने कहानी पढ़ी होगी, एक जिन्नात था, उसकी आत्मा एक तोते में रहती थी. तोता पेड़ के ऊपर पहाड़ पे रहता था. तो अगर जिन्नात को मारना है आपको तोते तक जाना पड़ेगा, आप कोई पहुँच ही नहीं सकता. तो इनकी आत्मा कैसे? ग्रे मालकिन में ग्रे कैट, किसी ग्रे कैट में रहती थी. सेकंड वीक, पैडक कॉल्स. पैडक इज द टूल. एक तक पैडक होता है, इनकी आत्मा पैडक में रहती है. थर्ड वीक का नहीं बताया गया, कोई ज़रूरी भी नहीं है. थर्ड वीक, एनॉन. एनॉन मीन्स वेरी सून. बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे, आ जाएंगे. अब यही देखिए, और मैंने सभी तीनों मिलकर कहती हैं फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर. हावर थ्रू. हावर मैंने घूमना. जो दूसरों के लिए फेयर है वो हमारे लिए फाउल है. जो अच्छा काम है हम उसको गलत समझते हैं, जो गलत काम है वो हम अच्छा समझते हैं. यानी हम गलत काम ही करेंगे. और पूरे ड्रामा में गलत काम के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है, सभी का मर्डर होता है. एंड दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी. हावर मैंने घूमना. जैसे एरोप्लेन फ्लाई बट द हेलीकॉप्टर हावर.
हेलीकॉप्टर चक्कर लगाता थ्रू द फॉग, एंड फॉग मैंने कोहरा, फिल्दी और मैंने गंदी। ये लोग कहाँ पे रहते हैं? गंदी जगहों पे रहते हैं, शमशान में, कब्रिस्तान में, बहुत गंदी जगहों पे रहते हैं। अच्छी जगह पे नहीं रहते जहाँ खुदा का नाम लिया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ नहीं जाती। इसीलिए घर में सब लोग पूजा करते हैं, अल्लाह का नाम लगा देते हैं, भगवान का नाम लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, इनसे बचने के लिए। तो ये खुद ही कह रहे हैं कि हम भी अच्छी जगहों पे नहीं रहते। फॉग एंड फिल्दी, फिल्दी माने गंदी, हम लोग फॉग और फिल्दी एयर में रहते हैं और हम लोग फिर वहीं पे मिलेंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे के बता दूं, लड़ाई ख़त्म हो जाती है और नेचुरली मैकबेथ जीत जाता है। ये लोग रास्ते में तीनों खड़ी हैं और तीनों खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रही हैं। फर्स्ट फोर्टेलिंग करती हैं, सेकंड फोर्टेलिंग, छोटी छोटी बातें बताती है, वो पूरी हो जाती है। इसी बीच मैकबेथ एक लेटर लिखता है और अपने वाइफ को बता देता है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ। फर्स्ट उन्होंने ये कहा था, वो भी पूरा हो गया। सेकंड उन्होंने ये कहा था, वो भी पूरा। थर्ड उन्होंने ये कहा कि आई विल बी द किंग। तो सोचो तुम्हें क्या करना है। अब मिसेज मैकबेथ, लेडी मैकबेथ का दिमाग ख़राब होता है, वो ओवर एम्बिशियस हो जाती है, वो पागल हो जाती है। कहते हमें तो राजा बनना है, तुम राजा बनोगे तो मैं क्या बनूंगी? रानी बनूंगी। उसे रानी बनने का पागलपन सवार हो जाता है और इसी पागलपन के चक्कर में एक के बाद एक मर्डर, एक के बाद गलत काम होता है और लास्ट में मैकबेथ भी मारा जाता है। और लेडी मैकबेथ तो स्लीप वॉकिंग होती है, पागल हो जाती है, उस पागलपन में उसका दिल टूट जाता है और वो मर जाती है। माय स्टूडेंट, दिस वाज एक्ट 1 सीन 1, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, आप 2-3 बार देखना। अगेन रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कोचिंग। जिसको ज़रूरत होगी मैं लिंक भेज दूंगा और जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आप देखना ज़रूर। बेल आइकॉन को दबा दीजिए। वेन एवर आई सेंड यू न्यू वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। आई नीड एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो जाएंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।